हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एक नया बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरंभ बैच। ये बैच क्लास 9th वालों के लिए है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इस बैच का नाम आरंभ बैच क्यों पड़ा। एक्चुअल में आपके जिंदगी का आरंभ यहीं से होगा, आपके जिंदगी का शुरुआत यहीं से होगा। आपको 4 साल जी जान लगा के मेहनत करना है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। अगर आप इस 4 साल में जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं तो चाहे आपका एम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे इजीली अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त भी इधर उधर में बर्बाद कर लेते हो तो उसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा और उसका पश्चाताप आपको पूरी जिंदगी भर होगा। इसलिए इस 4 साल को इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिएगा। 4 साल जी जान लगा के पढ़ाई कीजिएगा। चाहे आपका ड्रीम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे इजीली अचीव कर लेंगे। चाहे आप बेस्ट आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हो, उसे भी आप इजीली क्रैक कर लोगे। अगर आपका ड्रीम है बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना, फिर भी आप उसे इजीली अचीव कर लोगे। अगर आपका इच्छा है कि नहीं यूपीएससी क्वालिफाई करना है, अगर आप इस 4 साल में जी जान लगा के पढ़ लेते हैं तो ग्रेजुएशन खत्म होगा, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आप वो भी कर लोगे। अगर इस 4 साल को आप हवा में उड़ा दिए तो यार आप फंस जाओगे, पूरे जिंदगी भर आप फंसे रहोगे। ठीक है, इसलिए 4 साल जी जान लगा के मेहनत कर दो, इधर उधर का जो भी डिस्टर्बेंस है उस सबको छोड़कर। जैसे आप वीडियो देखने पहुंचोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक गाना रेकमेंड कर देगा, आप वहीं पे चले जाओगे, गाना सुनने लगोगे। कई लोग ऐसा कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, पूरा नोट्स बनाना है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ना भी है घर पे जाकर, तभी आपका ड्रीम अचीव हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस बैच का नाम आरंभ बैच है। ठीक है, आपके ज़िंदगी का शुरुआत यहीं से होगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम आपको बताएंगे कि साइंस क्या होता है, बेसिक्स ऑफ साइंस में। ये बैच आरंभ बैच है क्लास 9th वालों के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि साइंस क्या होता है इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे रियल साइंस क्या होता है, फिर स्यूडो साइंस के बारे में भी हम आज आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ फादर के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे फादर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बोटनी, जूलॉजी, बहुत सारा चीज़ आएगा, सबके बारे में हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। और आज हम लोग क्लास 9th के सिलेबस के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या क्लास 9th में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को कॉपी निकालना है एक अच्छा वाला। ठीक है, दुकान में जो सबसे अच्छा कॉपी होगा वही खरीद के लाना। ठीक है, थोड़ा महंगा देगा, ऐसा कॉपी लीजिएगा जो आपको 2-4 साल तक आपके घर में रहे और आपको सब दिन काम दे। ठीक है, ऐसा कॉपी खरीदिएगा, ऐसा नहीं कि इधर लिखे उधर फट गया, ऐसा नहीं लीजिएगा, अच्छा वाला लीजिएगा। ठीक है, शुरू करें इस लेक्चर को। चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए बेसिक्स ऑफ साइंस। बेसिक्स ऑफ साइंस। सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि साइंस क्या होता है। देखो भाई, साइंस में जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे वो टोटल चीज़ एकदम सही सही होगा, टोटल चीज़ फैक्ट्स होगा, जो कि रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया होगा लैब में। ठीक है, हर चीज़ प्रूवन होगा, उससे आप लोग ना बहुत सारा चीज़ सीखोगे, बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व करोगे और उसका ना एक सिस्टेमेटिक वे में जब आप पढ़ाई करोगे उसी को साइंस बोलते हैं। साइंस क्या है? दिस सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, सही सही चीज़ों का एक सिस्टेमेटिक वे में, मतलब एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ने लगे। ठीक है, उसी को साइंस बोलते हैं। दिस सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो कि बेस्ड होना चाहिए रियल एक्सपेरिमेंट पर, बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट, और आप उससे बहुत सारा चीज ऑब्जर्व करें, एंड ऑब्जर्वेशन नोन एज साइंस। डेफिनेशन लिखे, द
सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन नोन एज साइंस। अगर आपसे कोई भी आदमी साइंस का डेफिनेशन पूछेगा तो आप उनको ये वाला डेफिनेशन बताइएगा, वो आदमी खुश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये साइंस टर्म आया कहाँ से। ये साइंस टर्म है ना, एक वर्ड साइंसिया है, उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो, नॉलेज गैदर करना। साइंस टर्म originated from word scientia which means to know या नॉलेज। ठीक है, जानना है आपको साइंस में, लगातार आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे साइंस में। समझ आ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं? समझ गए? अब ये जो साइंस होता है ना, ये ना समय के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग। पता है क्यों चेंज हो रहा होता है? क्योंकि ये लगातार एडवांस हो रहा होता है। साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड एडवांसिंग, राइट। पहले कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर के बाद क्या आया? मान लेते हैं वो छोटा वाला जो मोबाइल था वो वाला आया, 2G वाला। उसके बाद 3G वाला फ़ोन आया, अब 4G वाला आ गया, ऐसा वाला छोटा वाला जो बगल में पड़ा हुआ, अब 5G भी आ गया, राइट। तो क्या है बताइए? साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड एडवांसिंग। साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, लगातार बदल रहा होता है, एंड एडवांसिंग। किसी को इसमें कोई भी डाउट? आई होप नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइंस का क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं? साइंस का क्लासिफिकेशन। इसको नोट कर लो जल्दी से, अगले पेज में बताता हूं साफ करके। चलिए अब हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस को ना दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है रियल साइंस, एक है स्यूडो साइंस। रियल साइंस ऐसा साइंस जो कि सच में एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रियल साइंस, जिसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। और एक है स्यूडो साइंस, ऐसा साइंस जो कि नकली टाइप वाला है। ठीक है, वो है आपका सोशल साइंस। अब ऐसा नहीं करना है कि सोशल साइंस पढ़ना ही छोड़ देना, ठीक है, जो वो स्यूडो साइंस है। इसलिए साइंस कितने टाइप्स के हैं बताइए? 2 टाइप्स के। सबसे पहला है रियल साइंस, जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट में, और एक है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस, स्यूडो का मतलब होता है नकली, ऐसा साइंस जो नकली हो। ठीक है, वो है आपका सोशल साइंस। अब ये नहीं करना कि सोशल साइंस पढ़ना ही छोड़ देना। ठीक है, जैसा तुम लोग करते हो, क्लास में जाते होगे और सोशल साइंस वाले सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सब बच्चा झक मार रहा है। ठीक है, सर अपने दुनिया में लगे हुए हैं, तुम लोग अपने दुनिया में। ऐसा नहीं करना है आपको ना, काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, सिविक्स भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे देन आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि अब क्या करना है, आगे क्या डिसीजन लेना है। वो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तभी पता रहेगा। जैसे देखते हो इंडिया कितना अच्छा डिसीजन अभी ले रहा है अभी के समय में, अब पाकिस्तान का देखो क्या दशा है। ठीक है, वो अच्छा डिसीजन ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो हिस्ट्री पढ़ता ही नहीं है, इसलिए वो गधा के समान है। समझ रहे हो?
लेकिन यहाँ का जितना भी आदमी है सब ना हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखता है। इवन घर में भी कोई पिछले बार कुछ कहता है तो छोटा बच्चा रहता है ना, वो भी याद रखता है पिछले बार ही बात बोले थे। ठीक है, अब इनसे समझ रहे हो ना। हाँ, छोटा बच्चा भी यहाँ पर याद रखता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं है, उल्टा सीधा करते रहता है। युद्ध शुरू हुआ तो उसका पीएम पहुँच गया, समझ रहे हो, रूस में। ठीक है, तो क्यों गड़बड़ हो रहा है बताओ भाई? क्योंकि उसको हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको जियोग्राफी के बारे में भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, तभी तो आप मौसम के बारे में पता कर पाओगे, तभी तो आप ये पता कर पाओगे कि कहाँ पर कौन सा मिनरल मिल रहा है, कौन सा मतलब फ्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कहाँ का मिट्टी कैसा होगा, कहाँ का सॉइल कैसा होगा, कहाँ के सॉइल में किस चीज़ का उपज ज़्यादा होगा। जब तक आप जियोग्राफी नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, इसलिए वो भी ज़रूरी है। सिविक्स तो ज़रूरी है ही। ठीक है, सिविक्स अगर आपको नहीं आएगा तो आप हर जगह मारे जाओगे। ठीक है, इसलिए सिविक्स भी आपको आना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए। पैसा कमा लिए और खर्च करने भी आना चाहिए। अगर खर्च करने नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, जय श्री राम हो जाएगा। इसलिए आपको चारों सब्जेक्ट आना चाहिए, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, सिविक्स भी, इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, अगर आपके स्कूल वाले सर जब पढ़ाएंगे तो ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। बच्चा सब ऐसा नहीं करता है, सर अपने दुनिया में होते हैं, बच्चा अपने दुनिया में, किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है। ठीक है, सब पता है भाई क्या होता है स्कूल में। चलिए, अब ये है आपका रियल साइंस। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। ये जो रियल साइंस है ना, ये एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। रियल साइंस एग्जिस्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, हाँ, चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। हाँ, ध्यान से देखो, अब हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग में है, या तो कोई भी चीज लिविंग है, नहीं तो नॉन लिविंग है। क्या है बताओ भाई? लिविंग है, नहीं तो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब ये जो नॉन लिविंग चीज है ना, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। या तो वो मैटर है, मैटर जैसे पत्थर क्या है? मैटर है। मार्कर क्या है? मैटर है। जिसके पास मास हो और जगह छेके वो मैटर है। ठीक है, तो नॉन लिविंग चीज क्या चीज का बना है बताओ भाई? मैटर का। मैटर क्या है सबको पता है? हैविंग मास, और ये कुछ जगह भी छेके, एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, वही क्या है बता भाई? मैटर है। तो जो नॉन लिविंग है वो या तो मैटर है, नहीं तो उसके पास एनर्जी भी हो सकता है। मैटर भी है और एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, अगर आप लिविंग के बारे में स्टडी करोगे, अगर आप लिविंग के बारे में स्टडी करोगे, उसे बोला जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होगा बताओ भाई? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है बता भाई? बायोलॉजी। वो क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, राइट। बायोलॉजी का कुछ और भी नाम होता है जो कि अलग अलग जगहों में बताया जाएगा आपको। बायोलॉजी का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, किसी किसी कंट्री में बायोलॉजिकल साइंस के नाम से भी पढ़ाया जाता है बायोलॉजी को। ठीक है, तो बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो बायोलॉजी है ना, इसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, जिंदा प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। ठीक है, तो दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ना होगा आपको। बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं? दो पार्ट्स में। सबसे पहला है जूलॉजी। ठीक है, मिस लोग पढ़ती है जूलॉजी। ठीक है, ठीक है, स्कूल में जब मिस पढ़ाने आएगी तो थोड़ा स्टाइल देकर बोलती है। सबको पता है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। जू का मतलब क्या होता है बता भाई? जानवर। ठीक है, जिस नाम से तुम लोग घर में जाने जाते होगे। ठीक है, जू। ठीक है, चलिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अगर आप जानवर के बारे में पढ़ाई करोगे उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है बता भाई? स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जूलॉजी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बॉटनी। ये क्या होता है वो समझो। ठीक है, बॉटनी। ये जो बॉटनी है ना, एक बॉस्किन वर्ड से आया है। कहां से आया बता भाई? बॉस्किन। बॉस्किन, बॉस्किन का मतलब होता है चरना। ठीक है, क्या होता है बता भाई? ग्रेजिंग, चरना। तो बता, घास कोई ना कोई जानवर चरेगा कि जानवर को भी जानवर चरने लगेगा? ऐसा थोड़ी ना, घास को चरेगा। ठीक है, तो अगर आप घास के बारे में स्टडी करोगे, ठीक है, उसी को बोला जाता है बॉटनी। ठीक है, समझ गए? स्टडी ऑफ एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बता भाई? बॉटनी बोलते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बात जानते हो, ये जो बायोलॉजी है ना, इसमें ना एक्सेप्शन भरा पड़ा होता है। बायोलॉजी में एक्सेप्शन भरा पड़ा होता है, इसलिए बायोलॉजी को बोला जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी नोन एज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी में एक्सेप्शन भरा पड़ा है, नोन एज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग के बारे में, जब आप नॉन लिविंग का स्टडी करोगे, नॉन लिविंग का स्टडी करोगे, उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है बता भाई? फिजिकल साइंस। अब ये जो फिजिकल साइंस है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। सबसे पहला है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस को दो पार्ट्स, सबसे पहला है केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स। राइट। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, अगर आप मैटर के बारे में पढ़ाई करोगे, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। बहुत सारा मैटर स्कूल में भी होता है, उसमें भी सब बोलता है कि मैटर का हम केमिस्ट्री समझ रहे हैं। ठीक है, उस मैटर में आपको नहीं पढ़ना है, मारपीट वाला मैटर। क्यों होता है? पता नहीं क्यों होता है। चलो भाई, केमिस्ट्री क्या है बता भाई? अगर आप मैटर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, वो वाला मैटर नहीं, ठीक है, जो बंदी के चक्कर में फंसता है, वो वाला मैटर नहीं। ठीक है, ये दूसरा मैटर है। जैसे मार्कर एक मैटर है भाई, ये क्या चीज़ से बना है उसके बारे में आप पढ़ोगे, वही है केमिस्ट्री। एटम से बना है तो उसके बारे में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, वो वाला मैटर के बारे में बात नहीं कर रहा। चलिए, अब आता है फिजिक्स। ये क्या होता है इसको समझिए। अभी जो मैटर है, एनर्जी है, आपस में ना दोनों जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मैटर है, आई पर हम एनर्जी लगा, टक, ये आगे बढ़ गया, मतलब मैटर पर हम फोर्स लगा, एनर्जी लगा, तभी आगे बढ़ा। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ? फिजिक्स अप्लाई हुआ। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर और एनर्जी किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है बता भाई? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे, उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। और भी फिजिक्स का डेफिनेशन आपको मिल सकता है। अगर आप इस पृथ्वी के लॉ के बारे में पढ़ोगे, नेचर के लॉज के बारे में पढ़ोगे, उसको भी फिजिक्स बोला जाता है। स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। राइट, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, चलो भाई, अब इसको उतार लो। कैसे उतारोगे मुझे नहीं पता, पूरा बोर्ड भर चुका है, छाप लो। ठीक है, समझ आया? मजा आ रहा है सभी लोगों को इस क्लास में? चलिए, रब कर दूं क्या? छाप लिए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और भी चीज के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए, बातचीत कर लेते हैं।
ठीक है। अब आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते होंगे, रिश्तेदार का आदत होता है 2-4 को क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। हम भी जब जाते हैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने, तब कुछ पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं छोटका जो बच्चा रहता है उससे कुछ सवाल पूछिए मेरे सामने। हम नहीं पूछते हैं, पता है क्या है, पीछे में बहुत ज़्यादा गाली सुनना पड़ता है। ठीक है, आप एक वो सवाल पूछिएगा, वो पीछे में जाएगा 100 को गाली आपको देगा, इसलिए भूल के भी क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, वो आपके सामने से भागेगा। इसलिए क्वेश्चन आप नहीं पूछिएगा, भले ही आपसे पूछा जाएगा लेकिन आपको नहीं पूछना है। सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है रिश्तेदार का वो ये है, फादर ऑफ साइंस, जिसमें सब फंसता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सबके बारे में पूछते हैं। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं, नीचे में भी यहाँ पहुँचिए, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी का क्रेडिट दिया जाता है एरिस्टोटल को। अगर आपसे कोई भी रिश्तेदार पूछते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, उनको फटाक से बताइएगा एरिस्टोटल। कोई पूछे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फिर से आप कहिएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जानते हो ना, अरस्तु हिंदी में बोला जाता है। अगर कोई पूछ दे फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो उनको बताइएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के बारे में जानते हो, ये ना एरिस्टोटल के ही एक स्टूडेंट थे। ठीक है, ये स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल हैं। ठीक है, एक महान गुरु के एक महान शिष्य, जिन्होंने एक आदमी ने बताया कि साइंस क्या होता है, एक आदमी ने, अब इन्होंने ही बताया क्या चीज कि जूलॉजी क्या होता है, और इन्हीं का वो चेला था वो बता दिया कि बॉटनी क्या होता है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग भी बताओ। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है लावॉइजियर। कौन है बता भाई, आपसे पूछा जा सकता है रिश्तेदार के द्वारा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ फिजिक्स, इसमें तो आप जरूर फंसोगे। ठीक है, अगर आप अलग अलग साइट पे सर्च करोगे तो 3 वो साइंटिस्ट का नाम मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा आपको न्यूटन, कहीं पे मिलेगा गैलीलियो, कहीं पे आपको मिलेगा आइंस्टीन। अब आखिर में ये सवाल आता है कि आप किसका नाम बताइएगा। देखिए, आप तीनों का नाम बताइए सबसे अच्छा, क्योंकि अभी तक कुछ फिक्स नहीं है कि किसको आप मानिएगा। ठीक है, अलग अलग साइट पर आपको अलग अलग चीज़ मिलेगा। ठीक है, फिक्स नहीं रहता है। जैसे देखो अभी होली फिक्स ही नहीं है, 2 दिन होली था, 28 को भी नहीं, 28 नहीं, कब था भाई, 2 दिन था, लेकिन डेट हम भूल गए। ठीक है, 2 दिन था, 18 और 19 को था। हाँ, 2 दिन होली, सब 2 दिन मनाया, कोई 18 को मनाया, कोई 19 को मनाया, कोई दोनों दिन मनाया। ठीक है, तो वैसे ही फिक्स नहीं है कि क्या करोगे। ठीक है, चलिए अब आता है फादर ऑफ साइंस। अब तो आप जरूर फंसोगे इसमें। ठीक है, अब किसका नाम हम बताएं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको गैलीलियो मिलेगा, लेकिन रुको भाई रुको, सब्र करो। ठीक है, आप अगर अलग अलग साइट पे जाएंगे तो आपको नाम एरिस्टोटल का भी मिलेगा। बायो वाला आदमी क्या बोलेगा, है फिजिक्स वाला का लिख रहा है, बायो वाला गया तेल लेने। ठीक है, तो वो इसका भी नाम लिखेगा, किसका बता, एरिस्टोटल का। ठीक है, अब केमिस्ट्री वाला ध्यान से देखिएगा, वो बोलेगा जो फिजिक्स वाला है वो अपन नाम जोड़ लिया, बायो वाला भी जोड़ लिया, हम कहाँ गए तेल लेने, वो कहेगा मेरा भी नाम जोड़, वो कहेगा ले। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो लोग आइंस्टीन के फैन हैं वो कहते हैं नहीं, अब इनका भी नाम जोड़। ठीक है, चलो लिख देते हैं, क्या जाता है भाई, कुछ जगह पर इनका भी नाम मिलेगा, इनका भी नाम मिलेगा। अब न्यूटन पीछे रहेंगे, इनको नाम जोड़ दो। ठीक है, तो इतना सारा लोगों को फादर ऑफ साइंस का क्रेडिट जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर साइट पर आपको गैलीलियो मिलेगा, लेकिन ये सब मिलेगा, इसलिए हम आपको सब बता दिए। अगर कोई भी रिश्तेदार न माने तो उनको आप 5 नाम बताओ। ठीक है, चलिए तब ठीक रहेगा, कोई ना कोई एगो तो सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिश्तेदार का, इतना पहले छाप लिया, रिश्तेदार का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रहा है। कुछ रिश्तेदार को ना अब और भी ज़्यादा खुजली मचता है,
वो आपसे पूछ देंगे कि बबुआ कौन सा बुक पढ़ता है, आप कहिएगा कौन सा बुक, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पूछेंगे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता, आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद कीजिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब रिश्तेदार को बता देना है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। ठीक है, समझ गए। अब कुछ रिश्तेदार आपसे यूं भी पूछ देंगे कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, जिस स्कूल में तुम जाते हो। ठीक है, उसमें भी बहुत बच्चा का समझ रहे हो ना, पानी पानी हो जाता है। ठीक है, वो भी याद कर लो, सीबीएसई का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। समझ गए, इसको छाप लो जल्दी से। ठीक है, सब सही है, काफी बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्लास 9th में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। क्लास 9th के सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th का जो चैप्टर सब है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है बायोलॉजी। केमिस्ट्री क्या होता है सभी लोगों को पता है, स्टडी ऑफ मैटर। जब आप मैटर के बारे में पढ़ाई करते हो उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है कि जो मैटर है वो एनर्जी के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे उसको बोला जाता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है बता भाई, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं बता भाई, फिजिक्स। ठीक है, अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 9th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर प्रेजेंट है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस उसके बारे में है, ये नहीं कि कहाँ क्या मैटर चल रहा उसके बारे में पता करने लगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इज मैटर अराउंड अस प्योर या नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है चैप्टर बता भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आखिर ये जो मैटर है वो बना क्या चीज से है, तो ये मैटर बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, उसके बारे में आपको इधर पढ़ाया जाएगा। और चौथा जो चैप्टर है वो है कि आखिर ये एटम बना क्या चीज से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब पता कर लोगे कि साइंस के किस पार्ट से ये सब चैप्टर आता है, लग जाएगा पता। अगर आप मैटर के बारे में पढ़ोगे तो वो कहां से आएगा बता भाई, केमिस्ट्री से। ठीक है, देख मैटर केमिस्ट्री, मैटर केमिस्ट्री, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही बना होता है केमिस्ट्री। एटम्स क्या चीज का बना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आखिर डिस्कवरी कैसे हुआ इस सब के बारे में, समझ गए। अब आता है कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी का। ठीक है, आखिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना क्या चीज का है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है,
सेल का, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है बता भाई, दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब ये जो सेल है ना आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाता है। जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइए अगर पता है तो, ठीक है। अगला जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर है टिश्यू, ठीक है, समझ गए। अब एक और चैप्टर आता है अगला, वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, प्रकार। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अब कुछ लोग ज्ञान आके देंगे कि चैप्टर सीबीएसई हटा दिया है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको पढ़ना है चैप्टर। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको ये पते नहीं लगेगा अगर आप मैथ ले लोगे तब कि हमारे नेचर में ऐसा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है। जैसे उसका नाम सुने हो, टिनोफोरा का, ठीक है, वो ना चमकते हुए रहता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा का नाम सुने हो, हमलो कर देता है, ठीक है, समुद्र में रहता है बैलून जैसा, ठीक है। तो उस सब के बारे में आपको इसी चैप्टर में पता लगेगा कि ये सब होता भी है, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो 8वां चैप्टर है वो है आपका मोशन, ठीक है। 9वां चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको 1 लाख दिया जाए तो आप दौड़ते रहोगे। कब तक दौड़ोगे, जब तक आपको कोई रोके ना, ठीक है। इसी टाइप का एक लॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है बता भाई, ग्रेविटेशन। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कई लोग इसको पावर भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका साउंड, ठीक है। साउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कान में 3 गो हड्डी होता है ना, मेलस इंकस स्टेप्स, जिसके बारे में आप पढ़ते आए होंगे। उसमें से एक गो हड्डी हमारे बॉडी में सबसे छोटा होता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी, ठीक है, समझ गए। अब कुछ चैप्टर आता है आपका इधर से, ठीक है, इधर बायोलॉजी वाले पोर्शन से। आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं उसके बारे में एक चैप्टर है बायोलॉजी में, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल, आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आता है एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारे नेचर में रिसोर्सेस पाए जाते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कौन कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर क्या है बता भाई, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है। फूड में आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको मछली पालन सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप मछली का पालन करोगे, किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, समझ गए। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्लास 9th का सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हवे में नहीं उड़ाना, समझ गए। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं इससे कुछ फायदा भी होने वाला है कि सीधे पढ़े जा रहे हैं, चलिए देखते हैं।
अब हम अगला टॉपिक क्या देखते हैं बता भाई, बेनिफिट्स ऑफ साइंस। ठीक है, अगला टॉपिक है साइंस पढ़ने से फायदा, बेनिफिट्स ऑफ साइंस। अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आपको ना बहुत सारा फायदा मिलेगा। आप ना जिंदगी को काफी बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ बेटर, अगर आप साइंस पढ़ोगे तब। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ बेटर। आप ना अगर साइंस पढ़ोगे तो आप जिंदगी के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। आप ना कितना भी बड़े समस्या को इजीली तरीके से हल, क्या बोल दिया, आप ना कितने भी बड़े समस्या को इजीली तरीके से हल कर दोगे अगर आप साइंस पढ़ोगे तब। ठीक है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगा, जब आप साइंस पढ़ोगे तब आ जाएगा अपने आप। ठीक है, क्या करोगे बता भाई, आप ना कितना भी बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे अगर साइंस पढ़ोगे तब। ठीक है, एक्चुअली कितना बार मैं वीडियो बनाया, वीडियो बीच से कट ही जा रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए क्या होगा बता भाई, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। जैसे पॉल्यूशन, अभी के समय में पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप साइंस पढ़ोगे तो काफी बेहतरीन ढंग से आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। देखते हो गाड़ी में लगा होता है साइलेंसर वाले हिस्सा में वो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, लगा होता है जिससे धुआं जो निकलता है, धुआं में का गड़बड़ चीज सब उसको रोक लेता है, बताएंगे। ठीक है, चलिए अब कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि जो कवि सब होते हैं, पोएट्स वगैरह, कविता लिखने वाले, वो ना साइंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और तरह तरह का कविता लिख देते हैं। जानते हो ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ सूरज का लाइट नहीं जा सकता वहाँ कवि घुस जाते हैं। ठीक है, तो कवि साइंस को भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है, इसमें भी घुस घुस के कविता लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है बता भाई, जो पोएट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, साइंस के ब्यूटी से, और तरह तरह का कविता लिख देते हैं। समझ गए? अगर आप साइंस काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ोगे तब आप किसी भी बीमारी का इलाज काफ़ी बेहतरीन ढंग से कर दोगे। आप किसी भी बीमारी को ख़त्म कर दोगे। जैसे हमारे यहाँ से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया, इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज, समझ गए? चलिए, साइंस पढ़ने से और भी बहुत सारा फायदा है। ठीक है, साइंस अगर आप पढ़ोगे तो ना आप रिसोर्सेस को काफ़ी अच्छे तरीके से सेव कर पाओगे। ठीक है, साइंस अगर आप पढ़ोगे तो जो भी रिसोर्सेस आपके चारों तरफ प्रेजेंट है उसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप सेव कर पाओगे, बचा पाओगे। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ोगे देन आप ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे। ठीक है, कि वो अब क्या करने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करने वाला वो आप पहले ही पता कर लोगे। ये भी फायदा होता है, प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ोगे तब। ठीक है, कई सारा जो एक्सपीरियंस नेता सब होते हैं वो पहले ही समझ जाते हैं कि अब ये बबुआ ही चाल चलने वाला है। ठीक है, हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आप ना बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना सकते हो। लगातार नया नया टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर सकते हो। देखते इंडिया का जो पहला मिसाइल था साइकिल पर गया था, अब ब्रह्मोस बना हुआ है। इससे भी बढ़िया मिसाइल अब बना दिया है DRDO। ठीक है, उससे भी एडवांस वर्जन में बनाया है। ठीक है, अब ब्रह्मोस का टेस्टिंग कहाँ होता है बता भाई, बगल में, पाकिस्तान में। बगल में फोड़ दिया। ठीक है, चेक करने के लिए। अच्छा, गलती से हो गया था। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आप ना बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, डेवलप कर सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी।
इसलिए साइंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साइंस को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।